विविध भारती की गीतमाला। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। आज की फिल्मों के नाम: सच्चा झूठा, रोटी, आ गले लग जा, रामपुर का लक्ष्मण, अमर अकबर एंथनी, कुली, नसीब, देश प्रेमी, परवरिश और मर्द। बहुत मुश्किल नहीं था ये अंदाजा लगाना कि आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सी डोर है जो इन सभी फिल्मों को एक साथ लाती है। फिर भी जो लोग अंदाजा नहीं लगा पाए हैं वो विविध भारती की फेसबुक पेज पर जाकर विविध भारती की गीतमाला वाली पोस्ट पर लिख दें वो कौन जनाब हैं जिनकी फिल्मों की आज हो रही हैं बातें। तब तक आ रहे हैं वो जिनका नाम है एंथनी गोंजाल्विस। एंथनी गोंजाल्विस के बारे में आप कितना जानते हैं? असली एंथनी गोंजाल्विस कौन थे, जरा इस बारे में बताइएगा। और साथ में बातें, यादें अमर अकबर एंथनी से जुड़ी। You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. What? My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Really? Right. मैं दुनिया में अकेला हूँ। Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. What? अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, अजी देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Oh my! Right, मैं दुनिया में अकेला हूँ। You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. Zoo, 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 zoo. Hey, roo, 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 roo.
अरे याद रहे, आज याद रहे, बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का। दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. So cute. Right. मैं दुनिया में भाई एंथनी गोंजाल्विस का नाम इस फिल्म में रखा था प्यारेलाल जी ने निवेदन करके, क्योंकि उनके गुरु थे एंथनी गोंजाल्विस। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में 1943 में संगीतकार नौशाद के ग्रुप में वायलिन वादक के रूप में गोंजाल्विस को पहली नौकरी मिली थी मुंबई में। यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और प्यारेलाल जी ने एक समय ऐसा था जब एंथनी गोंजाल्विस से ये निवेदन किया था कि वो उन्हें वायलिन की ट्रेनिंग दें। प्यारेलाल जी रात को नाइट स्कूल में पढ़ने जाते और सुबह सुबह एंथनी गोंजाल्विस से तकरीबन 1-2 घंटे की ट्रेनिंग लिया करते थे। ये था एंथनी गोंजाल्विस का अमर अकबर एंथनी में आने का कारण। बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है और एक श्रोता लिखते हैं कि 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल टीम के प्यारेलाल शर्मा ने ज्यादातर दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया वगैरह बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि प्यारेलाल जी के वायलिन गुरु थे एंथनी गोंजाल्विस। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने एंथनी गोंजाल्विस के बारे में बड़े प्यार से ब्यौरा हमारे लिए लिखा है कि उनका जन्म माजोर्दा गोवा में हुआ था और बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार थे। तो कुल मिलाकर ये है कि एंथनी गोंजाल्विस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और जिनकी वजह से अमर अकबर एंथनी में जो एंथनी वाला नाम है वो आ गया था। अब जरा एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को किस तरह से दम दिखा रहा है, नसीब फिल्म का ये गाना। और अमर अकबर एंथनी और नसीब से जुड़ी अपनी यादें जरूर लिखिएगा। ये फिल्म आपने कहां देखी थी और आपके जहन पर इन फिल्मों का क्या असर है? मनमोहन देसाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? फोटला साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया, साला दूंगा खींच के अभी, चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया, सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई।
नशे में हूँ। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे बोला ना चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। अपनी पीठ पर तुम्हें उठाकर घोड़ा बन कर देख मैं दौड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना। चल चल मेरे भाई, बोला ना नहीं जाना। चल मेरे भाई। साला घुसते चला जाएगा। बड़ा होके छोटे में रोक डालता है। हाँ, नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल दिया ना, कट्टी कट्टी कट्टी। तू जाने मन है, जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। तू जाने मन है, जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मुझसे इस कदर प्यार है अगर ला दे ये बोतल मैं तोड़ता। नहीं, चल मेरे भाई, हाँ, अरे चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, नहीं आता हूँ। अरे चल मेरे भाई, घुसता ही चला रहा। हाँ चल मेरे भाई, आ गया ना लाइन पे। चल चल मेरे भाई, हाँ चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, हाँ चल चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। नसीब फिल्म का ये गाना न जाने कितनी पुरानी स्मृतियां जगा गया और श्रोताओं के कमेंट्स देखकर यही लग रहा है कि वो इस गाने को सुनकर जैसे पुरानी यादों में खो गए। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं मैं। एक श्रोता ये कहते हैं कि मोहम्मद रफी और अमिताभ बच्चन के इस गाने को सुनकर बहुत मजा आ जाता है, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनमोहन देसाई ने मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा, इसलिए उनकी फिल्मों में सब मसाला रहता था, चाहे रोमांस हो, चाहे मीठा संगीत, चाहे मारधाड़, और कॉमेडी का तड़का तो सभी फिल्मों में होता है। अमिताभ बच्चन की कॉमेडी उनकी फिल्मों में सबसे ज्यादा होती है। कुली में तो विविध भारती का जिक्र भी आता है जब हीरोइन को अपनी खोली पर बांधकर ले जाते हैं। एक और श्रोता ये कहते हैं कि हर अनाउंसर कम से कम हफ्ते में 2 बार आते हैं
हैं और आप बहुत इंतजार करवाते हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। इसके अलावा एक और श्रोता जो कहते हैं कि मनमोहन देसाई ने कुल 23 फिल्में बनाई, जिनमें से 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं और आज एक से बढ़कर एक गाने सुनवाए जा रहे हैं। फिल्म नसीब के क्लाइमेक्स सीन को एक घूमते हुए रेस्टोरेंट में फिल्माया गया था। एक्शन सीन्स, ड्रामा और घूमते हुए रेस्टोरेंट में ये सारी चीजें, क्या कमाल था। अमर अकबर एंथनी एक सर्वकालिक लोकप्रिय महान फिल्म है और हम सब कई बार देख चुके हैं। हर बार नई लगती है। एक हैं जिनको श्रोता हैं जिनको शिकायत है कि छोटा भाई हो या बड़ा भाई, जो भी ये काम करें गलत है। ठीक बात कह रहे हैं आप। और इसके अलावा आग गले लग जा को देखकर बाकी सारी फिल्में मैंने अपने शहर करतारपुर में देखी। ये हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इन दिनों इस कार्यक्रम में आप नहीं थे तो बड़ी राहत लगी। बड़ी राहत लगी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। अगर आप आते तो मुझे कमेंट करने के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता। आज मैं फ्री हूं, आज आप आए हैं इसलिए मैं टिप्पणी कर सकता हूं। भाई मैं तो थोड़ा चौंक गया कि मैं नहीं आया, तो आपको अच्छा क्यों लगा। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि नसीब मैंने थिएटर में देखी लेकिन याद नहीं है कि किस थिएटर में देखी। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि मनमोहन देसाई की फिल्मों की खासियत यह है कि आपस में तर्कबद्ध ढंग से बंधी होती हैं और इतनी तेज चलती हैं कि आपको सोचने का वक्त भी नहीं देती। एक श्रोता कहते हैं कि 1981 में मेरे साले की अमरावती में सगाई हो रही थी, तब हमने नसीब फिल्म देखी थी। एक श्रोता कहते हैं कि 3 रुपए 15 पैसे का टिकट लेकर जमशेदपुर में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। सारे परिवार के साथ देखने में बड़ा मजा आता है। और एक श्रोता कहते हैं कि लाइब्रेरी के असाइनमेंट छोड़कर मैं खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहा हूं, ऐसी फिल्मों के गाने आज शामिल हैं। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि पीटर परेरा सिनेमेटोग्राफर थे अमर अकबर एंथनी के और वो वसई के रहने वाले थे और मेरी सास के बहुत अच्छे दोस्तों में से एक थे। इतने सारे कमेंट्स आप सभी के इस कार्यक्रम में शामिल किए और आप सभी की बातें अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई के बारे में। और अब वो गाना जो आप सभी की स्मृतियों में बसा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अनूठा, थोड़ा सा शरारती गाना है। चलिए सुनते हैं और याद करते हैं फिल्म कुली को। हम दो अनाड़ी
एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। हो गया, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। एक्सीडेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। कुली फिल्म का ये गाना। और एक श्रोता लिखते हैं कि इन फिल्मों को सिनेमा हॉल पर देखने के लिए टिकट खिड़की पर काफी जद्दोजहद की और कपड़े भी फटे। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि बचपन में जब हम मूवी देखते थे कुली और मर्द जैसी फिल्में, तो अमिताभ बच्चन का स्ट्रॉन्ग किरदार बहुत प्रभावित करता था। इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे एक इंसान पूरे दमखम से सच्चाई से मुकाबला करता है। और अल्लाह रखा एक खूबसूरत बाज। कुली वो फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को जानलेवा हादसे से गुजरना पड़ा था, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया। ये बात एक श्रोता की। एक और श्रोता लिखते हैं कि उस दुर्घटना को भला कौन भूल सकता है जिसमें अमिताभ बच्चन की जान मुसीबत में थी और देश उनके लिए दुआ कर रहा था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी के जाने के बाद शब्बीर कुमार से गाने गवाए थे, पर रफी साहब अतुलनीय थे। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हज का महीना वाला गाना भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। एक और श्रोता कहते हैं कि मनमोहन देसाई की शब्दकोश में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं था। वो अजीब गरीब परिस्थितियां निर्मित करते थे जो वास्तविकता से दूर होती थीं, लेकिन फिर भी कमाल का मनोरंजन उनकी फिल्मों में हुआ करता था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने रोटी फिल्म के बारे में लिखा है। एक और श्रोता कहते हैं कि 70-80 के दशक के सबसे सफल निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने केवल 22
साल की उम्र में छलिया का निर्देशन किया था। इसके बाद सच्चा झूठा, रोटी, रामपुर का लक्ष्मण और फिर जब अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बनी तो अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, कुली, नसीब, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्मों तक ये सफर जारी रहा था। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। मर्द फिल्म का ये गाना है और जरा बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइन कौन थी और इस फिल्म से जुड़ी आपकी यादें क्या हैं? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे हैरान है। सुख तो दो दिल की बहार, नानक दुखिया सब संसार। क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हर बाल न बाका कर सकेगा जो जग मेरी होए 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 होए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हर बाल न बाका कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
मर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो कार्यक्रम का बड़ा आनंद ले रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, फिर भी कमेंट करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं किसी भी तरह से जुड़ना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हैं कि आज की गीतमाला की बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं और सब बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि अमर अकबर एंथनी के गाने हमको तुमसे हो गया है प्यार में एक अनूठा रिकॉर्ड दर्ज है। इसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश सब एक साथ गाते हैं। ये आवाजें दोबारा किसी भी गाने में एक साथ नहीं आई। इसके अलावा एक और श्रोता कहती हैं कि आज मेरा इंटरनेट बहुत धीमा हो गया है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन की छाती पे मर्द लिखा देखा तो न जाने कितने लड़कों ने अपनी छाती पे मर्द लिखवा दिया था। जाको राखी साइयां, ये बात एकदम सही है। एक और श्रोता का कमेंट है। और मर्द फिल्म में अमृता सिंह हीरोइन है, धर्मेंद्र जी की सलाह पर उन्हें कास्ट किया गया था। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा अमृता सिंह के बिंदास अभिनय से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। ये एक श्रोता का कमेंट है। और क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, बादल घोड़े का नाम है और मोती डॉगी का नाम है, ये एक श्रोता ने लिखा है। बहुत सारे श्रोता हैं जो इन फिल्मों पर अपने कमेंट कर रहे हैं और इन फिल्मों से जुड़ी हुई अपनी यादें हमारे साथ ताजा कर रहे हैं। मंजी की फिल्मों में कई ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जैसे कि जादूगर पीसी सरकार भी नहीं कर पाते। जैसे फिल्म मर्द में हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, दारा सिंह जमीन पर खड़े हैं, वो रस्सी का फंदा इतनी तेजी से उछालते हैं कि हवाई जहाज के पंखों में उलझकर उसे जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं 8वीं कक्षा में था तब से विविध भारती सुन रहा हूं और आज फर्स्ट ईयर में पहुंच गया हूं और विविध भारती लगातार सुनता रहता हूं। बहुत शुक्रिया। और अब आ रहा है देश प्रेमी फिल्म का ये गाना। क्या आप बता सकते हैं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कुल कितने रोल किए थे? नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों।
भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मिले देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मिले देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमी फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के जमाने को एक तरह से रिलीव कर रहे हैं और उन यादों को हमारे साथ बांट रहे हैं। बाप बेटे के किरदार में थे अमिताभ बच्चन, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। देश प्रेमी वो फिल्म है जिसमें नवीन निश्चल ने एक साधारण सी भूमिका अदा की थी और एक जमाने में नवीन निश्चल ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने से इनकार कर दिया था। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। बहरहाल एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में रेडियो ही एक सहारा है जो हमेशा साथ रहता है। अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे और ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और उसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मास्टर राजू, हेमा मालिनी, नवीन निश्चल, परवीन बाबी, प्रेम चोपड़ा वगैरह सभी थे। मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की 5वीं फिल्म थी और उतनी कामयाब नहीं रही थी। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि बाबा, बाप और युवा पित्र 3 भूमिकाओं में थे अमिताभ बच्चन। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने फिल्म नहीं देखी इसलिए हमें नहीं मालूम। बहुत बिजी होने के बावजूद हम ये कार्यक्रम सुन रहे हैं क्योंकि हमारे घर में मेहमानों का खाना है। सभी फिल्में देखी हुई हैं और बहुत प्यारा गीत आपने सुनवाया है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। और 1977 में 4 फिल्में आई थीं, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, चाचा भतीजा और परवरिश। और चारों फिल्में बहुत ज्यादा हिट रही थीं। ये बात एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि मनमोहन देसाई की फिल्मों में मनोरंजन सबसे ऊपर हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है। और अब हम चलते हैं अगले गाने की तरफ और अब अमिताभ बच्चन की फिल्मों से इतर राजेश खन्ना की फिल्मों की तरफ। चलिए सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना और जरा बताइए कि इस गाने को किसने लिखा और इस फिल्म से जुड़ी क्या यादें आपकी। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा
सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात, दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। मनमोहन देसाई पर केंद्रित है ये कार्यक्रम, और चूंकि मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने किया है बहुत सारा कमाल, तो जाहिर है कि शुरुआती तौर पर बहुत सारे गाने हमने उनके बजाए, और अब आप ये देख रहे हैं कि हमने तुरंत ही गाने लिए, और वो राजेश खन्ना के गाने हैं। उनसे जुड़ी हुई आपकी क्या यादें हैं, ये हमने आपसे जानने की कोशिश की है। इंदिवर ने ये गाना लिखा था। हमारे एक श्रोता ने ये बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने 95 पैसे के टिकट पर ये फिल्म देखी थी। सन तो याद नहीं है, लेकिन क्या मजा आया था उस तरफ फिल्म देखने में। और एक श्रोताएं जब लिखते हैं कि जब एक तरफ जोरों की भूख लगी हो, दूसरी तरफ आपका फेवरेट कार्यक्रम चल रहा हो, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फाइनली एक हाथ में फोन और एक हाथ में खाने का बाइट, कुछ ऐसा ही अपना लंच टाइम चल रहा है। ये हमारी एक श्रोता की बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि 11वीं में पढ़ता था, बिलासपुर की मनोहर टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। टिकट लेते समय धक्का मुक्की में मेरी घड़ी गिर गई थी, जिसे एक मेरे मित्र ने खोज कर मुझे वापस कर दिया था। क्या बात है। एक सरल, दयालु, आकर्षक ग्रामीण व्यक्ति बनाम एक परिष्कृत दुष्ट बदनाम, दोनों भूमिकाएं राजेश खन्ना ने निभाई हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि 1972 से विविध भारती का और हमारा नाता चला आ रहा है।
ये बात हमारे एक श्रोता की। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इंदिवर ने ये गाना लिखा है जिसके बारे में आपने पूछा। थोड़े दिन पहले हम YouTube पर ये फिल्म देख रहे थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज के जमाने में दिल सच्चा और चेहरा झूठा वाली बात कितनी ज्यादा सच हो गई है, ये आज के जमाने का आईना बन चुकी है। चलिए अब एक और गाना, और वो भी मनमोहन देसाई की ही फिल्म का गाना है और आज के जमाने की बात करता है। सोचिए कितने पहले आई थी ये फिल्म, लेकिन बात आज के जमाने की है। फिल्म का नाम बताइएगा और दूसरा ये भी कि इस फिल्म से जुड़ी आपकी क्या याद है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। रूप मिट जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।
गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। भाई ये गाना आप सभी ने सुना और आज का जो विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम है वो मनमोहन देसाई के गानों से सजा हुआ है और इन गानों ने एक तरह से हमें पहुंचा दिया है बिल्कुल पुराने जमाने में। एक श्रोता लिखते हैं कि सोनल सिनेमा तलाजा में ये फिल्म देखी थी और अभी करीब 2 महीने पहले देखी है और पुराने दिनों को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपको चाहने वाले और आपकी आवाज को चाहने वाले बहुत सारे श्रोता हैं और मैं आपका इंतजार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका। रोटी मूवी में राजेश खन्ना मंगल सिंह की भूमिका में हैं, लेकिन काम सारे अमंगलकारी जो उन्हें चैन से जीने नहीं देते। रोटी वो फिल्म है जिसमें कादर खान मनमोहन देसाई के साथ जुड़े थे और रोटी का क्या क्लाइमेक्स लिखा था कादर खान ने कि मनमोहन देसाई उनके मुरीद हो गए थे। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों ही हमारे फेवरेट हैं और इसलिए इस फिल्म को हम कभी नहीं भूल सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि पुणे के अपोलो सिनेमा में सन 1974 में उन्होंने ये फिल्म देखी थी और राजेश खन्ना को हम बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये बात भी हमारे एक श्रोता ने लिखी है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना। जरा इस फिल्म का नाम बताइए। मेरी जान वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ।
रखा, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ये था आज का विविध भारती की गीतमाला और इस कार्यक्रम में हमने मनमोहन देसाई को सलाम किया। मनमोहन देसाई एक ऐसे फिल्मकार जिन्होंने भारतीय सिनेमा में मनोरंजन का नया परचम लहराया और आज भी उनकी फिल्में उतनी ही प्रभावी हैं। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया।